नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच शह और मात का खेल जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक हुई जिसमें दो बातें क्लियर की गई। एक तो आंदोलन ऐसे खत्म नहीं होगा और दूसरा सरकार से वार्ता के लिए 5 लोगों की कमेटी बना दी गई। इसमें से युद्धवीर सिंह, राकेश धवाले, शिव कुमार कक्का जी और चौथे सदस्य हैं वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं और बलबीर राज्यपाल। 5 लोगों की कमेटी बना दी गई। 7 तारीख को फिर से बैठक होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि गुरु पर्व यानी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, उसके बाद संसद से इसको पारित करा करके राष्ट्रपति से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर किसान अपनी बात पे क्यों अड़े हुए हैं? क्या उन्हें पता नहीं है कि एमएसपी गारंटी कानून ऐसे नहीं आ सकता? उसके लिए स्टडी और ड्राफ्ट की ज़रूरत है। किसान भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब वो 3 बातों पे आकर के रुक गए हैं। पहली बात, एमएसपी को लेकर के क्लियर कट कुछ लिखित में दीजिए। दूसरी बात, जो किसानों के ऊपर केस लादे गए हैं उसको वापस लीजिए। और तीसरी बात, जो किसान मारे गए हैं इस आंदोलन के दौरान उनके परिजनों को मुआवजा और नौकरी दीजिए। अब आकर के इन्हीं 3 मांगों पे कंसंट्रेट कर गया है। आखिरकार मोदी ने कहाँ पे जो अपनी रणनीति बनाई वो कहाँ पे जाकर के चूक हो रही है? किसान क्यों नहीं जा रहे हैं? दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री उनसे मिलकर के आश्वासन दिया था कि यदि आप 3 कानूनों को वापस ले लें तो पंजाब के किसानों को वो वापसी के लिए राजी कर ले जाएंगे। पंजाब के किसान वापसी के लिए राजी भी हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो बना है, देश भर के किसान संगठनों को मिलाकर के 42 उसमें संगठन है, वो इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा है। उसमें कहीं ना कहीं राकेश टिकैत का से है। खुद जो कमेटी बनी है उसमें राकेश टिकैत का नाम नहीं है, वो वार्ताकार कमेटी में नहीं है, लेकिन किसानों ने पेंच फंसा दिया है। सरकार कह रही है कि जो एमएसपी पे हम कानून लाएंगे या जो स्टडी करेगा समूह, उसके लिए अपने 5 नाम दीजिए। उन्होंने अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि पहले हमसे वार्ता कीजिए और ये 5 नाम लीजिए। बात को समझिए। सरकार जो मांग रही है वो दे नहीं रहे हैं और जो किसान मांग रहे हैं वो सरकार नहीं दे रही है। 5 राज्यों में अगले साल के शुरू में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें कि पंजाब भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है और मणिपुर, गोवा है। मोदी सरकार यदि किसी दबाव में झुकी है तो वो सिर्फ चुनाव का ही दबाव है, क्योंकि सरकार का और बीजेपी का हमेशा तर्क रहा है कि ये 2.5 प्रदेशों का जो है आंदोलन है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। लेकिन हो क्या रहा है कि कोरोना के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था डूबी, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, उसकी वजह से लोगों में अंदर फ्रस्ट्रेशन है, सरकार से नाराज हैं, महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। तो किसानों के आंदोलन के माध्यम से लोगों का कि अंदर जो भड़ास है वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्त हो रहा है। और सरकार ने जो अंदरूनी सर्वे कराए उसमें भी ये बात उभर करके आ गई कि इस आंदोलन से नुकसान हो रहा है, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सलाह मान ली और तत्काल एक तरफा बिना किसी बातचीत के वापस ले लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस मोदी सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं कि जब एक बार फैसला ले लेते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं, वो किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें आंदोलन खत्म कराने की जल्दीबाजी क्यों नहीं है? दरअसल वो जान रहे हैं कि किसान उनसे क्या आश्वासन चाहते हैं और सरकार एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के कोई लिखित आश्वासन नहीं देना चाहती। उसका कहना यह है कि जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है उसको हम जारी रखेंगे और लिखित में नहीं दे सकते। कोई कानून इतनी जल्दीबाजी में ला भी नहीं सकते, क्योंकि सरकारों की सारी उपज खरीदने के लिए 15 लाख करोड़ का बजट चाहिए और उस अनाज का हम करेंगे क्या? 30 लाख करोड़ का तो कुल भारत सरकार का बजट ही है। यानी कि जो किसान मांग रहे हैं फिलहाल वो सरकार देने की स्थिति में नहीं है। रही बात किसानों से मुकदमे वापस लेने की और मुआवजा देने की, तो दोनों जो है ये राज्य के सब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का सब्जेक्ट है। यदि किसानों की मौत हुई, किसान देना चाहे, पंजाब सरकार ने दिया भी है तो और राज्य सरकारें दे दे। फिर मनोहर लाल खट्टर से जो कल मुलाकात हुई किसानों की, उसमें क्यों नहीं फैसला हुआ? वो तो मुख्यमंत्री, वो तो फैसला कर सकते हैं। यहाँ पे पेज को समझिए। दोनों पक्ष ये चाहता है कि पहले आप ऐलान करो, वो चाहते हैं कि पहले आप ऐलान करो। मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से पहले कहा गया था किसान पहले वापसी का ऐलान करे, उसके बाद इस पर बात होगी और फैसला हो जाएगा। और किसान चाहते हैं कि पहले आप मुआवजा देने का ऐलान करो, मुकदमे वापस लेने का ऐलान करो, ये राज्य सरकार वाला सब्जेक्ट है।
तब जाकर के हम जाने की बात करेंगे। तो ये हरियाणा सरकार हो या जो बीजेपी शासित सरकारें हैं, उनको ये लग रहा है कि मान लीजिए कि हमने इनकी 2 मांगें ये मान ली और अभी तक जो इनका रवैया रहा है वो किसी अगली मांग रख देंगे, तो फिर तो कभी ये आंदोलन खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून जो है वो सरकार, केंद्र सरकार मानने की स्थिति में नहीं है और हम इनकी 2 मांगें मान लेते हैं, उसके बाद ये नहीं जाए, फिर क्या होगा। यानी कि दोनों पक्षों में विश्वास की कमी है और कोई बीच में वार्ताकार ऐसा नहीं आ रहा है खुल करके, पर्दे के पीछे बेशक बात हो रही हो, जो दोनों पक्षों को ये कन्विंस कर सके कि हम गारंटी लेते हैं। यहीं पे बात फंसी हुई है। देखते हैं कि बात बनती है या इसी तरीके से आंदोलन चलता है। लेकिन एक फर्क तो पड़ा है, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको वापस करने का ऐलान किया और संसद में कानून पारित किया गया, वैसे ही जो है आंदोलन का प्रभाव तो कम हो गया है। आम लोगों में ये मैसेज तो चला गया है कि जो किसानों की मुख्य मांग थी उसे मान ली गई है। लेकिन यदि इसको लेकर के किसानों में 2 फाड़ हो जाता है, पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान वापस चले जाते हैं, राकेश टिकैत अड़े रहते हैं, तो क्या होगा। बहुत सारे किंतु परंतु है। फिलहाल आज संयुक्त किसान मोर्चा ने जो भी फैसला किया उसमें से कहीं ये मैसेज नहीं जा रहा है कि वो जो है एकजुट नहीं है। उन्होंने कह दिया कि ये 5 लोग वार्ताकार हैं हमारी तरफ से और 7 तारीख को फिर से बैठक होगी, पहले सरकार हमारी मांगों पे विचार करे, फिर हम वापस जाएंगे, फिर हम सोचेंगे। तो ये पूरी स्थिति सह और माप का खेल ये जारी रहेगा, क्योंकि दोनों पक्षों में से किसी को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।